नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब गुरु जो कि अब मीन राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 21 अप्रैल के बाद यह मेष राशि में भ्रमण करेगा। तो उसका जो प्रभाव होगा, वो जो परिणाम होगा, वो आपके राशि पर मतलब मीन राशि पर किस प्रकार का होगा। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में करने आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें जो कि आपको टालनी होगी, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम आप ही के राशि में तो जो गुरु का भ्रमण था, उसका जो प्रभाव था या फिर उसके जो परिणाम थे वो किस प्रकार से मिले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुरु के जो मायने हैं वो आपके राशि के लिए कितने हैं। जैसे कि ये जो गुरु है, वो गुरु आपके राशि का स्वामी है और आपका कर्मेश भी है या फिर दशमेश भी है। तो ये जो गुरु है, वो गुरु अब तक आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 1 साल से। तो उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम है वो आपने देखे होंगे। कई जो आपके काम हैं वो काफ़ी इजीली होते हुए आपने देखे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपने देखी होगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था या फिर काफ़ी अच्छा देखा जा रहा था, क्योंकि आपके जो काम थे वो कई बार भी रुके नहीं थे और भाग्य का साथ मिलना, ये जो बात है वो भी आपने देखी होगी। सबसे दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एनर्जी लेवल आपने काफ़ी हाई देखी होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी जो आपकी जो इंटरेक्शन थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसमें भी कुछ अच्छे लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जो गर्भ धारणा करने वाली महिला, मतलब गर्भ धारणा की हुई महिला है, उनके बारे में या फिर गर्भ धारण करना चाहते थे उनके बारे में भी ये जो गुरु का जो भ्रमण था वो बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित हुआ था। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते थे उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभफलदायी साबित हुआ था। उसी प्रकार आपके ज़्यादा जैसे हम ट्रैवलिंग वगैरह कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हुई थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण अब तक आपके राशि में था वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित हुआ था। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपने देखे नहीं थे। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यह जो गुरु है, यह गुरु अब आपके द्वितीय भाव में मतलब मेष राशि में भ्रमण करने जा रहा है। उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई भी जो प्रेडिक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह पर आधारित नहीं होता, बाकी के जो ग्रह है उनका उस प्रेडिक्शन को या फिर ग्रहों को साथ मिलना भी ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है, किसी एक खिलाड़ी की वजह से कभी सक्सेस नहीं मिलता, बाकी के जो खिलाड़ी होते हैं उनका साथ भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में भी ये बात होती है। तो इसी के चलते हम राहु और शनि के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उनके जो परिणाम है वो आपके कुंडली पर किस प्रकार से या फिर आपके राशि पर किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे कि ये जो गुरु है, यह गुरु दिनांक 21 अप्रैल के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 1 मई 2024 तक ये आपके द्वितीय भाव में ही रहेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर आपको गौर करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। हालांकि इसके पहले आपने कहीं पर इन्वेस्ट की थी तो उसके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र वहाँ पर जो लोग होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन आपको जॉब मिलने के कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपके काम की सराहना भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि जैसे हमने कहा था कि बाकी के जो ग्रह हैं वो भी जो बातें हैं वो किस प्रकार से आपके लिए अनुकूल हो सकती है। जैसे कि राहु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु जो ग्रह है, ये राहु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और पिछले क्रम में 1 साल से वो आपके द्वितीय भाव में ही है। और इस साल के मतलब 2023 के अक्टूबर के 30 तारीख के बाद यह जो राहु है वो आपके द्वितीय भाव, आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो जैसे कि यह अभी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है तो इसके जो प्रभाव या फिर परिणाम आपने पिछले 1 साल में देखे होंगे कि पैसे के मामले में आपके
अननेसेसरी जो स्पेंडिंग है, खर्चे हैं, वो ज़्यादा हो रहे थे। मतलब ऐसे खर्चे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, या फिर जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा विचार भी नहीं किया था, और उसका जो कारण था वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो अननेसेसरी स्पेंडिंग। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन ज़्यादा नहीं है। मतलब पैसे खर्च होते हैं तो आपको उसके ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होते। तो इसी प्रकार की जो बातें हैं वो आपके लिए हो रही थी। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि गुरु गुरु जो है वो द्वितीय भाव में आने के बाद आपको पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन खर्चे जो है उसके ऊपर आपको लगाम कसनी होगी, क्योंकि जो राहु है वो राहु आपके द्वितीय भाव में रहेगा करीबन 30 अक्टूबर 2023 तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और जो केतु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी बातें आपने पिछले करीबन एक आध साल में देखी होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो शनि जो ग्रह है वो शनि ग्रह जनवरी से आपके व्यय भाव में आ चुका है। तो 7.5 जिसे हम कहते हैं वो शुरू हो चुकी है आपके लिए जनवरी के महीने से। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि शनि जो है वो काफ़ी स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जल्दी जल्दी में वो आपको इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन आने वाले करीबन ये साल में या फिर आने वाले साल में वो आपको इफेक्ट जरूर देगा। वो इफेक्ट रहेंगे खास करके, देखिए जो व्यस्त जो शनि होता है किसी भी राशि के लिए, वो एक ग्राउंड तैयार करता है कि आने वाली जो सिचुएशन में आप किस तरह से फंस जाओगे या फिर किस तरह से आपको चौकन्ना रहना होगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो शनि है, पहले बात वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी है। ये जो शनि है, ये शनि आपका व्ययेश भी है और आपका लाभेश भी है, तो जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको किसी भी प्रकार के लोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना। थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको रहना होगा, थोड़ा सा प्रिसाइज आपको रहना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन ज़्यादा नहीं रहते। चलेंगे, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके राशि में ज़्यादा देखी जा सकती है। तो इसी के लिए आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। खास करके जो स्पेंडिंग है उसके बारे में, स्पेंडिंग खर्चे के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो लोन होते हैं वो लोन लेने के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा सोचना होगा कि अगर आप लोन लेते हो तो वो किस प्रकार से आप चुकाओगे, उसके बारे में भी आपका गणित तैयार होना चाहिए। नहीं तो लोन तो आपको मिल जाएंगे लेकिन चुकाना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो और यही 7.5 की आपकी शुरुआत रहेगी, तो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है उसमें राहु जो कि पैसे के मामला में आपको दिक्कतें आ सकती है। हालांकि गुरु जो है वो आपको पैसे तो दिलवा देगा, लेकिन उसके जो खर्चे हैं या फिर उसके किस प्रकार से आपको उसके बारे में इन्वेस्टमेंट करनी है उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इस विषय पर थोड़ा सा आपको डिटेल में जो भी बातें हैं वो वर्कआउट करनी होगी। अब हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण ग्रह योग जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना हो रहा है, जिसे हम चांडाल योग कहते हैं। चांडाल योग माने कि गुरु और राहु की युति। अब ये जो गुरु और राहु की युति है वो आपके व्यय भाव में आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है, यहाँ पर दिनांक 28 मई 2023 को। हालांकि जो गुरु और राहु की जो युति है, यहाँ पर गुरु और राहु दोनों जो ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। इस वजह से यह जो युति है उसका जो प्रभाव है वो करीबन 4-5 दिनों तक देखा जाएगा। मतलब करीबन 25 मई से लेकर 30-31 मई तक का जो समय है उसमें यह जो गुरु चांडाल का जो योग है या फिर गुरु राहु का जो योग है जिसे हम चांडाल योग कहते हैं, उसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। इसके प्रभाव में सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपको पैसे के मामले में बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, खास करके इन्वेस्टमेंट के मामले में और खर्चे के मामले में। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी गलत हो सकती है या फिर आपके सामने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसको आप लग सकता है कि जल्दी जल्दी में आपके लिए पैसे जो है वो मिल सकते हैं। तो ऐसे किसी भी गतिविधियों में या फिर ऐसे किसी भी जो स्कीम्स है उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। खर्च करने के मामले में भी आपको ध्यान देना होगा। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियां आ सकती है। तो ये जो 5-6 दिन है, मतलब करीबन 25 तारीख से लेकर 30-31 तारीख 25 मई 2023 से लेकर 30-31 मई 2023 तक का जो समय है उसमें आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार इस साल में जो शनि है वो 18 जून से लेकर करीबन 4 नवंबर तक का जो समय है उसमें वक्री रहेगा आपके व्यय भाव में। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में आ चुकी है। तो जो मैंने शुरुआत में बात कही कि पैसे के लोन लेना वगैरह, इस ऐसी जो बात है इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय में आपको लग सकता है कि पैसे की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रिक्ट हो रही है या फिर टफ हो रही है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा। ये मान के चलिए कि बहुत मायनों में किसी भी प्रकार के लोन नहीं लेना, क्योंकि चुका पाना आपके लिए
प्रॉब्लम वाला हो सकता है, क्योंकि जो गुरु है वो भी वक्री होने जा रहा है। जो गुरु है दिनांक 5 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का जो समय है उसमें वक्री रहेगा आपके द्वितीय भाव में। तो पैसे का आना है वो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, जो कि इनकम स्रोत है उसमें दिक्कतें आ सकती है। तो ध्यान रखिए, करीबन इस साल के जून के बाद का जो समय है उसमें आपको पैसों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार यदि आपका जो जन्म है वह 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का है, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का है, या फिर 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कई जो बातें हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगी। आपकी जो इच्छा आकांक्षा रहेगी, आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो काफ़ी मायने में पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आपका जो जन्म है वो इस जो तारीख है उसमें होगा तो मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा आकांक्षाएं होती है। कई लोगों को लगता है कि विवाह के बारे में उनका जो विवाह है वो ठीक ठाक हो जाए, या फिर कई लोगों के लिए रिलेशनशिप की बातें होती है, कई लोगों के लिए एजुकेशन की बातें होती है, कई लोगों के लिए उनका जो भी कार्य क्षेत्र है या फिर करियर है उसके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, कई लोगों के लिए सोशल इमेज के बारे में होते हैं, कई लोगों के लिए स्वास्थ्य के बारे में होती हैं। तो ये जो सभी के बातें हैं वो काफ़ी मायनों में आपके लिए पूरे हो सकती है यदि आपका जो जन्म तारीख है वो इन तारीखों के दरमियान हो तो। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण है जो कि मेष राशि में आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है वो बहुत बड़ा नेगेटिव आपके लिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जैसे कि जो शनि है वो आपके व्यय भाव में आ चुका है, और थोड़ा सा साढ़े साथी का प्रभाव, वो भी जब भी ये जो शनि है वो वक्री होगा, और करीबन 18 जून से लेकर करीबन 4 नवंबर तक का जो समय है उसमें जब वक्री होगा तब उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा ज़्यादा आप देख सकते हो, लेकिन उसमें बारे में आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। तो दोस्तों, ये था गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मीन राशि से मेष राशि में, उसका जो प्रभाव है वो मीन राशि पर किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।